क्या आप जानते हैं कि सूरज से 7.4 बिलियन किलोमीटर दूर एक आइस का जहान आबाद है जहां पर दिन का वक्त भी रात की तरह होता है। प्लूटो को क्यों निकाला गया? 76 साल तक सियारा रहने वाला प्लूटो अचानक डवार्फ प्लैनेट कैसे बन गया? जमीन से भी छोटा सियारा। प्लूटो का साइज इतना कम है कि 170 प्लूटो जमीन में समा सकते हैं। -233 डिग्री सी का आइस वर्ल्ड। क्या आप ऐसी जगह जिंदा रह सकते हैं जहां टेम्परेचर सोलर सिस्टम में सबसे कम हो? नासा का सीक्रेट मिशन न्यू होराइजन ने प्लूटो की वो तस्वीरें भेजी जो इंसान ने कभी देखी भी नहीं थी। प्लूटो या प्लैनेट एक्स। 1905 में एक लॉस्ट प्लैनेट की तलाश शुरू हुई जो 25 साल बाद प्लूटो बनकर सामने आया। ऑर्बिट की मिस्टीरियस स्टोरी। प्लूटो कभी नेपच्यून से भी करीब आ जाता है तो कभी इंतहाई दूर चला जाता है। Oh my God. एक 11 साल लड़की ने नाम रखा। प्लूटो का नाम बरतानवी बच्ची की जहानत का नतीजा था। प्लैनेट है या नहीं? अगर प्लूटो सूरज के गिर्द घूमता है और गोल भी है तो इसे प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता? साइंस की सबसे बड़ी डिबेट। प्लूटो को प्लैनेट कहने या ना कहने पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट में शदीद इख्तिलाफ। ये सब कुछ और मज़ीद जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। राज की बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्लूटो का इंट्रोडक्शन। सोलर सिस्टम के एंड पर काइपर बेल्ट शुरू होती है जहां प्लूटो मौजूद है। प्लूटो पर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है और यहाँ टेम्परेचर -230 से भी कम हो जाता है। ये एक डार्क, ठंडी और मिस्टीरियस प्लेस है जिसके बारे में तफसील जानना बहुत ज़रूरी है। प्लूटो का स्टेटस। 1930 से 2006 तक प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट समझा जाता था। 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया और प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। इस तब्दीली की वजह प्लैनेट्स की नई डेफिनेशन थी जिस पर प्लूटो पूरा नहीं उतर सका। ये डेफिनेशन क्या थी अभी आपको बताते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी। 1905 में साइंटिस्ट पर्सिवल लोवेल ने एक अननोन प्लैनेट एक्स का नजरिया पेश किया। 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने इस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया जिसे बाद में प्लूटो का नाम दिया गया। प्लूटो का नाम एक 11 साला ब्रिटिश लड़की वेनिसा बर्नी ने सजेस्ट किया था। प्लूटो का साइज और डिस्टेंस। प्लूटो का साइज ज़मीन के चांद से भी छोटा है। ज़मीन के मुकाबले में प्लूटो की चौड़ाई 6 गुना कम है और 170 प्लूटो ज़मीन में समा सकते हैं। सूरज से फासला तकरीबन 7.4 बिलियन किलोमीटर है। इसकी वजह से वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। न्यू होराइजन्स मिशन। 2006 में नासा ने न्यू होराइजन्स मिशन लॉन्च किया जो 2015 में प्लूटो तक पहुंचा। इसने प्लूटो की डिटेल्ड पिक्चर्स भेजी जिनसे इसकी सरफेस, कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम हुई। प्लूटो का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट। प्लूटो पर टेम्परेचर -233 डिग्री सी तक गिर सकता है जो कि सोलर सिस्टम की कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है। इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल है जिसकी वजह से ये कभी नेपच्यून के करीब आता है और कभी बहुत दूर चला जाता है। अब बात करते हैं कि प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लैनेट्स की न्यू डेफिनेशन दी। इस डेफिनेशन के मुताबिक प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट में हो जो कि प्लूटो है। अपनी ग्रेविटी के बायस प्लैनेट राउंड शेप इख्तियार कर चुका हो जो कि प्लूटो कर चुका है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अपने ऑर्बिट को साफ कर चुका हो यानी अपने आसपास के दूसरे छोटे बॉडीज को हटा चुका हो, जबकि ऐसा नहीं है। प्लूटो तीसरे पॉइंट पर पूरा नहीं उतरा क्योंकि इसके ऑर्बिट में छोटे बॉडीज मौजूद हैं, इसलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। कंक्लूजन क्या है? प्लूटो अब भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है लेकिन इसे कंप्लीट प्लैनेट नहीं माना जाता। ये काइपर बेल्ट में एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिस पर मजीद रिसर्च की ज़रूरत है। नासा के मिशन और फ्यूचर डिस्कवरीज हमें प्लूटो के बारे में मजीद डिटेल्स फ्राहम कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।